कल टंडना जी आई और वाईटी पे क्या बढ़िया मस्त वाला भाषण दे के गई। पर हमको समझ नहीं आया गाइस, वो भाषण उनकी बहन के लिए, सॉरी उनकी देवरानी के लिए था, जिसने 2 वीडियो पहले ये बोला था कि भाई हमने कुछ नहीं किया, हम तो बहुत बेकसूर है। जिसने भी कुछ बोला है वाईटी पे जाओ उसको जाके ट्रोल करो। तो टंडना जीजी ने ही बोला था कि हमने अपने पतियों को भेजा हुआ है सेवा के लिए। तो ये देवरानी के लिए था या जो जेठानी वहाँ काम कर रही है, जिसकी लोग बड़ाई कर रहे हैं, जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और सबसे खास बात जिन्होंने अपनी ब्लॉगिंग फिर से चालू कर दी है, ये उनके लिए था। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आती, ये जो ब्लॉगर हैं ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर कैसे देते हैं। मतलब इससे भी महान एक ब्लॉगर आया था जिसने ये बोला था कि गाइस जिस दिन हमारा बच्चा आएगा ना इस दुनिया में, पूरा वाइट ही हिल जाएगा। भाई कसम खा के बोल रहे हैं, 2-4 महीने तो हम डर के मारे घर से बाहर नहीं निकले थे। पता नहीं किस दिन भूकंप आ जाए, किस दिन वाईटी पे थर 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 काँपने लगे वाईटी। 2 महीने छुप छुप के डोले थे। जब वो बात ठंडी हो गई कि जब होगा देखा जाएगा, भगवान के हाथ में छोड़ दिया, तब हम बाहर निकलना चालू किए। अब जीजी ने बोल दिया कि गले में अटकी पड़ी है बात, और जिस दिन निकालूंगी आग लगा दूंगी। जीजी अभी मत निकालो, और निकालो तो हमें पहले ही बता देना, हम सिलेंडर ले आएंगे भरने के लिए उस आग को, क्योंकि हमारा सिलेंडर वैसे ही ख़त्म होने वाला है और आग की बहुत ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों की रोटी सिक जाएंगी। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइस कल जो टन्ना जीजी हंगामा करके गई है ना, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये हो क्यों रहा है। मतलब इन दोनों बहनों की, खासकर छोटी और बड़ी की, प्रॉब्लम क्या हो गई है। अगर चीज़ें देखी नहीं जा रही हैं, अगर चीज़ें संभाली नहीं जा रही हैं, तो थोड़े दिन के लिए काम से ब्रेक नहीं लिया जा सकता। ये सबसे आसान रास्ता होता है एक इंसान का कि अगर जब चीज़ें संभलें ना तो उस चीज़ से थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो। जब हम बीमार हो जाते हैं तो अपने काम से ब्रेक लेते हैं। किसी की दुकान है, वो 2-4 दिन को दुकान बंद कर देगा। जो जॉब करता है वो 2-4 दिन को छुट्टी ले लेगा। तो इन ब्लॉगर्स को इतनी चुल क्यों मची रहती है कि बीमारी में, हारी में, कोई आईसीयू में है, कोई कुछ भी, हर कुछ दिखाना है। ये अपने काम से छुट्टी क्यों नहीं ले सकते हैं। मतलब रोना भी यही है, धोना भी यही है, हगना भी यही है, सिंपैथी भी यही चाहिए, झूठी स्टोरीज भी यही सुनानी है। मतलब इतना विक्टिम कार्ड चाहिए इनके स्ट्रगल की स्टोरीज सुन सुन के। और हाँ गाइस, हाँ गाइस, मैं भूल गई, पहले मैंने बोला नहीं था। जो भुट्टो रानी 5 रुपए का समोसा नहीं खा पाती थी ना, तुमको उस 5 रुपया की कसम है वीडियो लाइक कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना। नहीं तो अगला समोसा जब तुम खाओगे ना, सबके पेट खराब हो जाएंगे, किसी को नहीं पचेगा। हाँ, तो मैं ये बोल रही हूँ कि इन दोनों बहनों को हो क्या गया है। वहाँ दोनों पति तो अच्छे से संभाल रहे हैं और वो वापस भी आने वाले हैं। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि जब 2 घर होते हैं और एक जगह तुम अपना घर अलग से बसा लेते हो, और एक पुश्तैनी जो घर होता है जहाँ माँ बाप रहते हैं, कोई इंसान कितने भी दिन के लिए चला जाए वापस उसे अपने घर पे लौटना ही पड़ता है। अगर इनके यहाँ ये फंक्शन नहीं होता, ये कंटेंट नहीं आ रहा होता कोमल भाभी वाला, तो ये हो सकता है और 2-4 दिन रुक जाते, लेकिन फिर भी तो आना ही पड़ता ना। ऐसे तो है नहीं कि ये 2-4-6 महीने वहीं रह लेते, नहीं रह सकते। ये कोई कितना ही कह ले इनको वहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, ये करना चाहिए, बट जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे, अगर घर घर की कहानी देखेंगे, तो यही होता है। इंसान 1 हफ्ता रह लेगा, 2 हफ्ते रह लेगा। इतने भी दिन ये इसलिए रह लिए हैं क्योंकि इनकी काम वैसी है, ब्लॉगिंग काम है। इनका कुछ नुकसान नहीं हो रहा है वहाँ बैठ के। जो ये बोल रहे हैं ना हमें नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जो ये ब्लॉगिंग यहाँ करते थे वही वहाँ कर रहे हैं, वही वहाँ कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर एक नौकरी वाला होता, एक जॉब वाला, सॉरी एक दुकान वाला होता, नुकसान उसको होता है। दुकान वाला अपनी दुकान बंद करके जाता, नौकरी वाला जाता। आजकल देखो आईटी सेक्टर वाले हो गए, वो वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है उनको, बाकी किसी को नहीं मिलता, उनको लीव लेके ही जाना पड़ता है, नुकसान उनका होता है।
तो बट ये वाली बात सच है कि इंसान 10 दिन रह ले, 15 दिन रह ले, वो वहाँ परमानेंट नहीं रह सकता। अगर उसकी फैमिली दूसरी जगह पे है, वो घर दूसरी जगह बसा चुका है, उसको आना ही पड़ेगा। हाँ, ये है कि ये कंटेंट की वजह से थोड़ा जल्दी भाग रहे हैं। अगर ये कंटेंट नहीं होता तो और 2 4 6 दिन खींच लेते। लेकिन ये टंडना जीजी को इतनी चुल मची क्यों, मेरी समझ में ये नहीं आई। मतलब ये हो क्या रहा है। दोनों बहनें एक साथ रोने आती हैं, एक साथ घुर्राने आती हैं, एक साथ चीज़ें करने आती हैं। मतलब क्यों? मतलब कॉल पे बात कर लेते हो कि आज हम घुर्राएंगे, आज हम ऑडियंस को लताड़ेंगे, आज हम झूठ बोलेंगे, आज हम अपनी दुख भरी दास्तां सुनाएंगे। यही हो रहा है ना। मतलब मेरी समझ में ये नहीं आ रही, जब आप दोनों में से किसी को बड़ाई मिलती है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपके किसी तीसरे को, वो भी आपके ही घर का हिस्सा है, उसको मिल गई तो इतनी मतलब फ़र्क पड़ गया क्यों? जो जैसा दिख रहा है ऑडियंस उसको वैसे देख रही है, जो जो दिखा रहा है ऑडियंस उसको वैसे वो कर रही है। टन्ना जीजी का ये कहना है कि आप किसी को अच्छा अच्छा मत बोलो, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। तो इस बात पे सच्ची बताना टन्ना जीजी, इस पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ना आपने खुद के ऊपर ही लगा लिया है कि आप जो दिखती हो वैसी हो नहीं, और जो आपके पति वहाँ जाके दिखा रहे हैं वो भी सच्चाई नहीं है। फिर तो मतलब अगर आप किसी के लिए बोल रही हो तो सबसे पहले तो वो आपके ऊपर ही लागू होता है। तो आपने भी तो ऑडियंस के सामने झूठा नकाब पहन के चीज़ें दिखाई हैं ना। आप भी वैसी नहीं होंगी जैसी हैं, जो आप दिखा रही हैं रियल लाइफ में अलग होंगी। इनका सीधा सीधा है, हमारे हलक में बात अटकी पड़ी है, हमसे बुलवाओ मत। अगर हमने बोल दी आग लग जाएगी। किसके घर में आग लगेगी? पड़ोसी के में, यूट्यूब के में, ऑडियंस के में, रिएक्शन वालों के में? ना ना, आपके खुद के घर में आग लगेगी। किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ आपके खुद के घर में ही आग लगेगी। तो टन्ना जीजी, वो जो यहाँ अटकी पड़ी है ना, ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक पी के उसको सटक लो, क्योंकि उसमें आपका ही नुकसान होगा, किसी और का नहीं। और कभी कभी नहीं, बहुत बार ऐसे होता है कि हम दूसरे के घर में तिल्ली लगाने जाते हैं ये सोच के कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारा घर नहीं जलेगा, हम तो इतने अच्छे हैं कि कोई हमको कुछ बोलेगा ही नहीं, और अपने ही घर में आग लगा बैठते हैं। अपने ही घर में। वो कहावत सुनी है ना कि एक कहावत है, एक घर में एक ऐसा इंसान होता है जो सबको ये कहते हुए घूमता है कि मैं चाहती हूँ घर में सब मिल के रहें, मैं चाहती हूँ घर में सब मिल के रहें। और सबसे बड़ी फसाद की जड़ वही होता है, सबके बीच में आग लगाने वाला वही इंसान होता है। तो इसीलिए ये जो आप आग लगाने की बात कर रही हो, किसी से चिढ़ के, किसी की अच्छाइयाँ सुन के, या किसी की होती हुई बड़ाई को सुन के, उससे किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपका खुद का ही बिगड़ेगा। और मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आई कि जिस मेंबर की अभी बड़ाई हो रही है वो मेंबर भी तो इन्हीं के घर का हिस्सा है ना। अब तक इनके हस्बैंड्स वहाँ कर रहे थे, अब ये छोड़ के आ जाएंगे, अपनी अपनी गृहस्थी संभालेंगे, तो वही तो करेगा। जो वहाँ रहेगा वही तो देखेगा, चाहे वो दवाइयों का हो, चाहे वो नहलाने धुलाने का हो, चाहे वो किसी का भी हो, काम का हो, वही तो देखेगा। तो इनको इतनी प्रॉब्लम क्यों हुई? 10 दिन की बात थी, नहीं देखा जा रहा था तो चुप भी तो बैठ सकती थी। और सबसे अच्छा तो ये होता कि जिसकी बड़ाई हो रही है, हाँ भाई हम तो प्राउड कर रहे हैं, वो हमारे घर का ही हिस्सा है ना, हमारे घर का ही हिस्सा है, हमारे बंदे की ही बड़ाई हो रही है, अच्छी बात है। और हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। किसी को कोई काम बहुत अच्छे से करना आता है, किसी को कोई काम बहुत अच्छे से करना आता है। कोई शरीर से वो कर देता है, कोई दिखा के करता है दुनिया को कि देखो देखो मैं ये कर रहा हूँ, कोई चुपचाप अपने काम में लगा रहता है। हर इंसान की अलग एक क्वालिटी होती है, हर एक इंसान में होती है। कोई हिम्मत दे देता है, अलग क्वालिटी होती है। तो ये जो तुम लोगों में बौखलाहट मची है,
कि आग लगा देंगे, पेट्रोल लगा देंगे, डीजल लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमसे बुलवाओ मत, हमसे जहर मत उगलवाओ। इससे किसी का कुछ नहीं जाएगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपका खुद का बिगड़ेगा। कभी कभी ऐसे होता है दूसरों की सच्चाई लाने वाले की खुद ही सच्चाई आ जाती है। चाहे ऑडियंस से फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी दूसरे के पास 20,000 का चैनल है और आपके पास 5 लाख का चैनल है तो ऑडियंस आपको ज़्यादा सुनेगी। कभी कभी कम ऑडियंस वाले चैनल की भी सच्चाई ना ऑडियंस तक पहुंच जाती है, बिना कुछ बोले ही पहुंच जाती है। तो इतनी जो जलन की भावना दिख रही है ना, उसको खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा, खुद ही कंट्रोल। नेगेटिव कमेंट जो आ रहे हैं ना, वो आपकी खुद की वजह से आ रहे हैं। जो इतना इतना जल्दी जल्दी रिएक्ट कर रहे हो ना आप लोग, जो बर्दाश्त नहीं हो रहा, वीडियो भी डालनी है, हमको बर्दाश्त भी नहीं हो रहा, उसकी वजह से ही नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं। आपके पास तो ऑप्शन है ना, उनको बंद करके रख सकते हो, बंद कर दो। क्या ज़रूरत है कमेंट ऑन करने की। कंटेंट भाई मेरी समझ में ये नहीं आ रही, मेरे को ऐसे लगता है कि सबसे पहले फेसबुक पे जो वीडियोस डलती हैं ना ब्लॉगर्स की, वो बंद हो जानी चाहिए। पहले जो फेसबुक था ना, जब मोनेटाइज नहीं होता था, सिर्फ फ़ोटोज़ आप पोस्ट कर सकते थे, पहले इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे वीडियोज़ पोस्ट नहीं कर सकते थे, सेम फिर से वैसे हो जाना चाहिए। जब से ये फेसबुक पे मोनेटाइजेशन वाली वीडियोज़ आई है ना भाई, ब्लॉगर्स ने ना अत मचा दी है, अति मचा दी है सही में। 500 वीडियो एक दिन में डालते हैं, हम खा रहे हैं, हम नहा रहे हैं, हम धो रहे हैं, हम हग रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम पति से बात कर रहे हैं, हम सास से बात कर रहे हैं, हम इससे बात। भाई कुछ तो छोड़ दो, कुछ तो छोड़ दो। इसको कंटेंट नहीं कहते, इसको फुअड़ता कहते हैं। अपने आप को कंटेंट क्रिएटर में शामिल मत करो। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आपने एक ब्लॉग डाला पूरे दिन का, उसके पार्ट्स को कट करके डाला, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हम सब्जी काट रहे हैं, हम रोटी बेल रहे हैं, हम रोटी बना रहे हैं, हम कपड़े चेंज, मतलब क्या है ये? इसको कंटेंट कहते हैं, इनको ब्लॉगर्स कहते हैं। मैं तो भाई सच्ची में इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि ये जो इंस्टाग्राम पे जो गंद मच रही है और फेसबुक पे जो गंद मच रही है ना, ये सब बैन हो जानी चाहिए। और यूट्यूब के लिए भी एक गाइडलाइन होनी चाहिए डेली ब्लॉगर्स के लिए कि आप किस तरीके तक का कंटेंट दिखा सकते हो। सो गाइस आप लोग बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, ये ज़रूर बताना कि कौन कौन इंतज़ार कर रहा है। अच्छा अच्छा वो सब छोड़ो, ये बता देना अगर वाईटी पे आग लगेगी, इन केस टन्ना जी ने आग लगाई अपनी जुबान से, तो आपको कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं? आपकी एक आध उंगली झुलसेगी कि नहीं? एक एक मग्गा पानी भर के बैठे रहना, पता नहीं जी कब आग उगल दे अपने मुंह से। तो इंतज़ार में रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।